नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। हम बात करेंगे सफलता की, लेकिन किसी किताबी ज्ञान वाली सफलता की नहीं। हम उन कड़वी, बिना मिलावट वाली ज़मीनी हकीकतों की बात करेंगे जो असल में किसी भी इंसान को शून्य से शिखर तक ले जाती हैं। हमने कामयाबी के इस पूरे सफ़र को कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और साफ सुथरे चरणों में बांटा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के कामयाबी के इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कड़वी लेकिन बड़ी सच्चाई से। सोचिए, एक सपना क्या है? वो महज एक चमचमाती कार की तरह है। अब कार चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्यों ना हो, जब तक उसमें अटल विश्वास नाम का ईंधन नहीं होगा ना, वो 1 इंच भी आगे नहीं खिसकेगी। बिल्कुल सच है ये। जब तक आपको खुद पर और अपने सपने पर गहरा विश्वास नहीं है, आपका सपना सिर्फ एक ख्याल है और कुछ नहीं। तो इस पूरे सफर का जो पहला और सबसे जरूरी चरण है, वो है हमारी नींव, यानी हमारी मानसिकता और हमारा वो अटूट विश्वास। क्योंकि देखिए, जब तक नींव ही मजबूत नहीं होगी, आप उस पर सफलता की इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी करेंगे? अब यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं, आराम से बैठे हैं और बस सफलता के सपने देख रहे हैं बिना कुछ किए। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने लक्ष्य की घोषणा करते हैं। उनका अपनी मंजिल पर विश्वास इतना तगड़ा होता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाता है। यही वो माइंडसेट है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। मानसिकता से थोड़ा बाहर आकर अगर हम अपनी असल जिंदगी की बात करें, तो एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी बहुत चुभता है। वो ये कि आखिर हमारे माता पिता हम पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? सोचिए इसके बारे में। हम सब ने ये झेला है ना? चलिए इसकी असली वजह को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये हमें लाता है हमारे दूसरे चरण की तरफ, जो है हमारी असली प्रेरणा और हमारी पारिवारिक उम्मीदें। देखिए, माता पिता के उस गुस्से को हम अक्सर गलत समझ लेते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो पाएंगे कि वो उनका गुस्सा नहीं है, बल्कि समाज में उनकी छवि और हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत गहरी चिंता होती है। और यहीं पर आती है एक बहुत ही ज़बरदस्त बात। अगर राजा बनने का शौक है ना, तो आज गुलामों की तरह कड़ी मेहनत करना सीखना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। असली मोटिवेशन तो ये होनी चाहिए कि आज हम इतनी मेहनत करें, खुद को इतना काबिल बनाएं कि कल जब हमारे माता पिता बाजार जाएं तो उन्हें किसी भी चीज़ का प्राइस टैग देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो उन्हें पसंद आ जाए, बस वो उनका हो जाए। यही है असली ड्राइव। मेहनत की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं तीसरे चरण पर, जो है हमारी रणनीति। क्योंकि सिर्फ शरीर को थकाकर आप कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते। यहाँ हमें समझना होगा कि शारीरिक मेहनत से ऊपर ज्ञान और बुद्धि की क्या अहमियत है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर से मेहनत करता है, जैसे कोई मजदूर, उसकी डिमांड उम्र के साथ साथ कम होने लगती है। दुनिया को हमेशा जवान और फुर्तीले लोग चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है ना, उसकी कीमत समय और तजुर्बे के साथ लगातार बढ़ती जाती है। शरीर ढल सकता है, लेकिन आपका ज्ञान और आपका अनुभव समय के साथ और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। इस पेन को देखिए। एक पेन का 95% हिस्सा वो होता है जो दिन रात पन्नों पर रगड़ता है, सारा दबाव सहता है और अपनी स्याही खत्म करता है। लेकिन जो बाकी का 5% है, यानी उसका ढक्कन, वो बड़े शान से सबसे ऊपर बैठता है और दुनिया को वही नजर आता है। अब ये फैसला पूरी तरह से आपको करना है कि क्या आपको वो 95% बनना है जो जिंदगी भर सिर्फ घिसता रहे, या अपनी रणनीति और ज्ञान से वो 5% बनना है जो दुनिया पर राज करे। ज्ञान की इसी असली ताकत को समझने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। 1920 के दशक की बात है। लंदन की लाइब्रेरी में वो दिन रात पढ़ते थे। गरीबी इस कदर थी कि लंच के समय सिर्फ एक पैटीज खाते थे और पानी पीकर काम चलाते थे। लेकिन ये उनका विशुद्ध ज्ञान और उनकी अद्भुत बौद्धिक क्षमता ही थी जिसने उन्हें हमारे संविधान का निर्माता बनाया। उस ज्ञान ने उन्हें हर आर्थिक और सामाजिक बाधा से पार कराकर एक ऐसा मुकाम दिया जिसकी आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। लेकिन एक मिनट रुकिए। ज्ञान हासिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को एक कमरे में बंद कर लें। यहीं पर काम आता है 8-8-8 का नियम। ये जिंदगी में बैलेंस के बारे में है। 8 घंटे पूरी लगन से पढ़ाई या काम, 8 घंटे की एक बहुत ही अच्छी और सुकून भरी नींद, और जो बचे हुए 8 घंटे हैं ना, वो दुनियादारी के लिए हैं। लोगों से मिलिए, समाज को समझिए, अपने सोशल स्किल्स को निखारिए। किताबों को पढ़ने के साथ साथ लोगों और समाज को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे चरण की ओर। ये है हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग और हमारा समय।
क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो लगातार हमारे भविष्य को आकार दे रही होती है। समय की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है, ये नंबर 24। इसका क्या मतलब है? देखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी हार क्यों ना मिले, कोई भारी नुकसान हो जाए या दिल टूट जाए, शोक मनाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। जी हाँ, ठीक 24 घंटे बाद आपको पूरी ताकत समेटकर वापस अपनी जिंदगी बनाने के काम पर लौटना होगा। जो इस नियम को इग्नोर करता है ना, वो बस अपने ही कीमती समय के जाल में उलझ कर रह जाता है। और समय के साथ साथ एक और चीज है जो हमें बनाती या बिगाड़ती है, हमारी संगत। कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सच मानिए, बुरी संगत किसी जहर से कम नहीं है। खाने में मिलाए गए जहर का तो फिर भी इलाज संभव है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके कानों में नकारात्मकता का जहर घोल देना, तो उसका कोई एंटीडोट नहीं बना आज तक। इसलिए अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें चरण पर, लचीलापन या रेजिलियंस। ये चरण हमें सिखाता है कि कैसे लोगों के तानों को बर्दाश्त किया जाए और अपनी असफलताओं को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया जाए। असफलताओं को सीढ़ी बनाने की जब भी बात आती है तो थॉमस एडिसन की कहानी तुरंत दिमाग में आती है। सोचिए, बचपन में उन्हें ये कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि ये बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता, और फिर बल्ब का आविष्कार करते वक्त उन्होंने 1000 असफल प्रयोग किए, लेकिन उनका नजरिया कितना कमाल का था। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और फिर उनके उसी एक सफल पल ने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। अगर आप सफलता की इस पूरी प्रोसेस को जूम आउट करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये कोई मैजिक नहीं है जो रातों रात हो जाता है। सब कुछ पहले दिन से शुरू होता है, जब हमें कुछ नहीं पता होता। फिर वो अनगिनत दिन आते हैं जहां हम चुपचाप, बोरिंग और थका देने वाले काम को रोज रिपीट करते हैं, और फिर सालों बाद अचानक से वो रिजल्ट दुनिया के सामने आता है जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में रातों रात प्रोफेशनल या लीडर नहीं बनता। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के प्रयासों का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। और इस पूरे सफर में सिर्फ एक सोच, एक विचार कैसे आपकी पूरी नियति बदल सकता है, वो हम कुम्हार की मिट्टी से सीख सकते हैं। मिट्टी तो वही होती है ना, लेकिन कुम्हार का एक विचार उस मिट्टी को चिलम बना देता है, जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। और वही कुम्हार अगर अपनी सोच बदल ले तो उसी मिट्टी से सुराही बना देता है, जो खुद भी ठंडी रहती है और दूसरों की प्यास भी बुझाती है। देखा आपने, सिर्फ एक विचार के बदलने से इंसान का पूरा इम्पैक्ट बदल जाता है। तो बात घूम फिरकर यहीं आती है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, तो बस खामोशी से अपना काम करते रहिए। ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, अपनी खामोशी में ही जीत है। क्योंकि जब आपका सही समय आएगा ना, तो आपके नतीजे खुद ब खुद इतना शोर मचाएंगे कि सारी दुनिया को अपने आप जवाब मिल जाएगा। असली खिलाड़ी हमेशा अपनी तैयारी के वक्त खामोशी रहता है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज से कुछ सालों बाद जब आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको वहाँ क्या नजर आएगा? क्या वहाँ सिर्फ टूटे हुए सपने और ढेरों बहाने होंगे, या फिर खुद को सही साबित करने का एक ऐसा शानदार सफर जिस पर आपको गर्व हो? सच कहूं तो इसका फैसला कल नहीं, बल्कि आज और अभी आपको करना है। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।